मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास जो 3 तिथियां हैं, अंतिम 3 तिथियां, उनके महत्व के बारे में बताऊंगी। वैसे तो एकादशी से लेके पूर्णमासी तक 5 तिथियों का विशेष महत्व है, लेकिन अंतिम 3 तिथियां अपना अति विशेष महत्व रखती हैं। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। देखिए, वैशाख मास समाप्त होने वाला है। जिन्होंने अभी तक वैशाख मास में कुछ भी नहीं किया, ना कोई स्नान, ना दान, ना कोई व्रत, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। ये 5 तिथियों में आप स्नान, दान और व्रत करके पूरे वैशाख महीने का जो लाभ होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको शुतदेव जी ने जो वैशाख महीने के महत्व के बारे में बताया है वो आपको मैं श्रवण करा रही हूँ। शुतदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हैं, वे यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका तो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो 3 दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। वैशाख मास में दान आदि का उत्तम कर्म करना चाहिए। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा जनक ने शुतदेव जी की परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी शुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। तो नारद जी अब अम्बरीश से कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है जो कि सब पापों का नाशक
तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाहरी जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। इसके बाद उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकते। राजा अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो देखिए, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक वैशाख मास में एक दिन का भी स्नान नहीं किया तो आप एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक अपना स्नान, दान और जाप आदि कर सकते हैं। तो आपको इससे पूरे वैशाख महीने का लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।